दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए परमेय संख्या निकालना सिखाएंगे। बेटा, परमेय संख्या के आधार पर मैंने 4 प्रश्नों को लिया हुआ है। चारों ही प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो शुरू करूंगा। पहले प्रश्न से वीडियो शुरू करूंगा, ध्यान रखना। आप क्रम बाय क्रम इन प्रश्नों को देखना। अगर जिंदगी में भूल जाओ तो गारंटी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 और 4 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे इस प्रश्न को बेटा हल करेंगे, देखिए। लेकिन हाँ, इस प्रश्न को हल करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। क्या होता है? किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या पूछा, एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा, इस वाले प्रश्न को मैं अलग लिख लेता हूं। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया साफ पेज पर, और इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो बेटा, बहुत छोटा सवाल है और छोटे से स्टार्ट इसलिए किया है, आपको अच्छे समझ में आता रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। देखो, 2 और 4 के बीच सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 लिख देना है और 4 लिख देना है। के बीच एक परमेय संख्या, मात्र एक संख्या। क्या करना बेटा, प्लस का चिन्ह लगा देना और बट्टी कर देना है 2। बीच की संख्या आराम से निकल आएगी, एक संख्या परमेय संख्या निकल आएगी इसकी। कैसे कि 4 और 2 बेटे कितने होते, 6, और बट्टे 2 ये रहे, 2 तिया कितना होता है, 6। तो हमें संख्या प्राप्त हो गई 3। कैसे कि 2 और 4 के बीच एक परमेय संख्या अज्ञात कीजिए। कौन सी बेटा, हमारी 3 संख्या है। और जाहिर सी बात है भैया, 3 ही आएगी इसके बीच में। 2 और 4 के बीच में कितने, 3 ही आएगी, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया इसका आंसर। अब थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, और भैया क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार है, बस उसने क्या कहा है, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और पहले वाले में क्या कहा था, मैं आपको दिखा दूं। मैं पहले प्रश्न में कहा था एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा थोड़ा सा वक्त लगेगा समझाने में, जल्दबाजी मत करना, समझ लो, जिंदगी भर का सवाल है कि जब कभी एक की बात करे तो आप इसका आधा कर दोगे। ठीक है, लेकिन जब 5, 6 मतलब एक से ज्यादा परमेय संख्या पूछे तो बेटा एक चीज याद रखो, हम इस सवाल कैसे करेंगे। देखो, 1 लिखो यहां पर और 2 लिखो दूसरी तरफ। 5 की बात कर रहा, 5 परमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दो। हम क्या करेंगे, 1 का नीचे कोई महत्व नहीं, ध्यान रखना। 5 कह रहा है तो 6 की कर दो ऊपर गुणा, 1 अंक बढ़ा दो, और 6 की कर दो नीचे गुणा। इसी प्रकार 1 नीचे लगा दो, ऊपर और नीचे यहां भी गुणा कर दो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बेटे ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि सरल करेंगे, 6 एकम 6, और बट्टे में कितना है, 6 एकम 6। इसी प्रकार 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और बट्टे में 6 एकम 6। ध्यान रखना कि 1 और 2 को अलग अलग लिखना है, और 5 कह रहा है तो 6 की गुणा ऊपर नीचे कर दो, है ना। और 7 का है तो 1 उसमें बढ़ा दो, मतलब 8 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ध्यान रखना मैं क्या क्या समझा रहा हूं, मत कहो कि मेरी तो समझ में ना आया। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और ज्यादा दिक्कत हो थोड़े से इसको पीछे करके देख लेना। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब भैया 6 के बाद में आता क्या है, मुझे ये बताओ। 6 के बाद में ऊपर कर दूं अब तो मैं इसको, आता है 7 बट्टे 6। 8 आता है फिर 7 के बाद में, 9 आता है जी, 10 आता है जी, 11 आता है जी, और 12 हमारे पास है ही है। अब देखना, 6 से लेके 12 के बीच में 5 परमेय संख्या आ गई निकल कर। कितनी निकल कर आई है, 5। 1 2 3 4 5। और बेटे पूछा क्या था, 5 परमेय संख्याएं पूछी थी, 5 परमेय संख्याएं पूछी थी, समझे। तो 5 हमने आसानी से ज्ञात कर दी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो इस वीडियो को देख रहा होगा ना, आसानी से समझ रहा होगा, और जिंदगी भर भैया इनको भूलेगा नहीं, सही बता रहा हूं मैं। तो अब बारी आती है प्रश्न संख्या तीसरे की, और तीसरा इससे हटके है। ठीक है, चलो उसको बेटा हल करते हैं। अब देखो बेटा, प्रश्न संख्या तीसरा कहता है 2/3 और 5/3 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले ऐसे सवालों में लिख दो भैया 2/3 हर समान होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, हर समान होंगे तभी आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। और यहां लिख देंगे हम क्या, 5/3 लिख दिया जी।
अब बारी आती है, कितने पूछा, 4 परिमेय संख्याएं, 4 की बात कर रहा है, तो आप एक अंक बढ़ा दो, 4 और एक कितने हो जाएंगे, 5। तो भैया 5 की गुणा करो ऊपर और बट्टे नीचे। इसी प्रकार 5 की गुणा ऊपर बट्टे नीचे। कोई परेशानी नहीं? परेशानी जी। अब आगे देखिए क्या, कि भैया अब बारी आती है किसकी, गुणा करने की, है ना। तो गुणा करेंगे, देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक, अच्छा जी। इसी प्रकार यहां हो जाएगा कितना, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। अब बारी आएगी इनके आगे वाली संख्याओं की। देखो 10 हो गया, 10 के बाद आता है 11 बट्टे 15, 12 बट्टे 15, 13 बट्टे 15, 14 बट्टे 15। हमें पूछी कितनी है, यहां पे ध्यान रखना, देखो इधर कितनी पूछी है, बीच में 4 पूछी है। ऐसे तो यहां पर आ जाएगा 15 बट्टे 15, 16 बट्टे 15, 17 बट्टे 15, माने आता ही रहेगा कहां तक, इन दोनों के बीच, माने 25 और 10 के बीच में आती रहेंगी संख्या। लेकिन हमें पूछा क्या, मात्र 4 संख्या पूछी है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या पूछे, मात्र 4 परिमेय संख्या पूछी है, और 4 परिमेय संख्याओं के लिए हम इतना ही कह देंगे। हाँ, वो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या उठा सकते हैं, 11, 13, 17, जो भी आप उठाना चाहें उन संख्या को उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन होनी चाहिए बीच में, फालतू नहीं होनी चाहिए, इनके आगे और पीछे की, आगे और पीछे की नहीं होनी चाहिए, समझे, समझ गए। तो 4 पूछी थी हमने, आसानी से बेटा 4 संख्याओं ज्ञात कर लिया, और यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले, हाँ शुरू में मैंने इसलिए ना बताया कि अगर मैं बताता तो आप वीडियो को स्किप कर देते या छोड़ के चले जाते, है ना। समझता कोई नहीं, डायरेक्ट प्रश्न को हल करना चाहता बच्चा। तो मैं बता दूं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। जब परिमेय की बात चली तो परिमेय संख्या के बारे में बेटा थोड़ी सी मैं बता दूं। हाँ, अंतिम जो प्रश्न, चौथा प्रश्न, वो अलग टाइप का है, मैं आपको दिखा दूं, उसको भी हल करेंगे। देखो बेटे, बिल्कुल अलग टाइप का है। यहाँ पर हमारे हल समान थे, है ना, जैसे मैंने अभी इसको हल किया है, और इसके हल देखो अलग अलग हैं, हर अलग अलग है। इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ बातें आपको समझा दूं, समझना बहुत आवश्यक है। देखो बेटे, खांसी हो गई, माफी चाहते हैं। देखो, परिमेय संख्या कहते किसे हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जो P बट्टे Q के रूप में लिख जाए, P बट्टे Q के रूप में लिख जाए, इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन मैंने पहला जो सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें परिमेय संख्या, जैसे मैंने कहा P बट्टे Q, है ना, जो चीज बट्टे में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कह देते हैं, परिमेय संख्या कह देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सीधे 5 दे दूं, तो हाँ भैया 5 एक परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या और आगे तक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे इसमें तो बट्टे का चिन्ह नहीं आ रहा, माने बट्टे में कोई संख्या नहीं आ रही, तो इसको परिमेय कैसे कहेंगे। हाँ भैया कह देंगे, इसके नीचे 1 लगा दो, अगर संख्या नहीं है 1 लगा दो, 1 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या जरूर कह देंगे, समझे ना, समझे, ठीक है। हाँ, 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, माने बट्टे में जो आएगी संख्या उसके बराबर में क्या, 0 नहीं होनी चाहिए, समझ गए, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक चीज और मुझे बताना, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया ये परिमेय संख्या है, हाँ बेटा परिमेय संख्या, ये कैसे परिमेय संख्या है कि देखो 4 का वर्गमूल, रूट में 4 हो तो क्या होगा, इसका वर्गमूल 2 होगा ना, होगा, और 2 के बट्टे में 1 लगा दो, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। तो परिमेय संख्या के ऊपर बात चले तो परिमेय संख्या ही समझाऊंगा, अपरिमेय के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो अपरिमेय के ऊपर समझाऊंगा। अगर मैं दोनों क्वेश्चनों के एक पास में रख दूं तो आप फिर घबरा जाओगे, यार ये क्या कर दिया, ठीक है। तो परिमेय संख्या को आप आसानी से समझे होंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या बेटा 4 कैसे हल करते हैं, देखिए। देखो बेटे यहां पर लिखा हुआ है 2/3 और 5/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी हुई हैं उनको लिख लेंगे, 2/3 और यहां लिख लेंगे हम क्या,
5/2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे तो हर में 3 है और यहाँ हर में 2 है, माने हर इनके अलग अलग हैं। जब हर अलग अलग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दूसरी संख्या है इसके हर की गुणा तो इधर कर दो पहली संख्या में, और पहले वाले हर की गुणा कर दो इधर। नहीं आई समझ में, देखो 2 की गुणा कर दो इधर 2/2, और इस वाले हर की गुणा कर दो इधर 3/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत और होनी भी नहीं चाहिए। हमें खाली अब इस समय ध्यान देना पड़ेगा संख्याओं पर। 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। ध्यान रखना, जब अलग अलग हर हो, माने हर हमारे समान ना हो, तो ऐसी स्थिति में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसी प्रकार बेटा यहां पर लिखेंगे 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। अब हमारे हर हो गए बराबर, पहले सवाल की तरह, जैसे हमने पहले सवाल करे थे उनकी तरह बेटा हमारे हर हो गए बराबर। तो अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था, 5 की बात कर रहा है तो एक अंक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 6। इस 6 की गुणा आप ऊपर करो और नीचे करो, ये तो चलेगा राजी राजी गैर राजी, ध्यान रखना। इसी प्रकार 6 की गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सरल। कैसे सरल करेंगे बेटा, देखिए हम लिखेंगे यहां पर 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 15 छिक्के 90, 6 छिंग 36। समझे, हमें भैया पूछा क्या है, 5 परिमेय संख्या पूछी है। कितनी पूछी है, 5। ये तो 90 तक है, ये तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी मैंने सवाल करा था ना, 4 पूछी थी उसमें, तो 4 ही लिखना। 5 पूछी है तो 5 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बस सीधे सीधे हिसाब बना लेंगे। 24 के बाद में कितना आएगा, 25/36, फिर कितना आएगा 26/36, फिर आएगा हमारा 27/36, और फिर आएगा 28/36। और अगर आप चाहें तो बेटा आगे इसके और आगे लिख सकते हो, जितनी पूछी है उतनी। फिलहाल हमें कितनी पूछी, 5 पूछी है तो एक और लिख दो, कितनी हो जाएगी 29/36। तो देखो 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली, बहुत ही आसान तरीके से। समझे, जिसने आज ये वीडियो देख ली 100% की गारंटी देता हूं जिंदगी भर ना भूलेगा, जिंदगी भर। समझे, तो ध्यान रखना। अच्छा, सबसे पहली बात कि मेरे इस चैनल पर सभी जो वीडियो हैं इंपोर्टेंट पड़ी हुई हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्रमवाइज प्रश्न मैंने रखे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना, वही प्रश्न मैंने हल करे हैं, और पूरी गारंटी के साथ वही प्रश्न दोबारा आएंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल मैं वीडियो को तो करूंगा यहीं पे समाप्त, और उन वीडियो को आप क्रम बाई क्रम देख सकते हो। कम से कम 1 से लेकर 6 नंबर तक के सभी प्रश्न है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा बोलूंगा कि यहाँ पर वीडियो को करूंगा मैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है और तहे दिल से मैंने बनाई है इस वीडियो को। ठीक है, ठीक है बेटे। और आपकी तरफ से कोई भी प्रश्न हो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए तो मुझे बताना। ठीक है, उस प्रश्न को भी हल करेंगे, कोई भी हो, है ना, A to Z। चलो बेटा, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।